बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल यूसुफ़ लिअबीहि या अबति इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल्क़मरा रअयतुहुम ली साजिदीन। क़ाल या बुनय्या ला तक़्सुस रुय्याक अला इख़वतिक फ़यकीदू लका कैदा इन्न अश-शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन। हाज़रीन महफिल, ये हुजूर का शजरे नसब नामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक की 27वीं कड़ी है, यानी ये 27वां पार्ट है शजरे नसब का। आज का मफ़हूम, आज का मकसद ये है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत पर बंदर कैसे बनी। रवायत में आता है हज़रत ख्वाजा हसन बसरी से रवायत है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल हुआ कि ऐ पैगंबर खुदा, ऐ खलीफा वक्त, तुम्हारी जो कौम बनी इसराइल है उस पर हफ्ता वाले रोज यानी शनिचर के रोज खरीदो फरोख्त और शिकार करना, गरज दुनिया के काम करना जो है ममनू है। दुनिया का हर काम हफ्ता वाले रोज करना हराम करार दिया जाता है शरीयत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पैगाम लाए कि तुम्हारी कौम बनी इसराइल पर हफ्ता वाले रोज सारे काम मौकूफ कर दिए गए, सिर्फ इबादत इलाही करें, खुदावंद कुद्दूस की तारीफ और तौसीफ बयान करें। गरज हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए बनी इसराइल के लिए जब ये अल्लाह ताला को हुक्म दिया कि आज के रोज तमाम काम जो है रोक दिए जाए, रिजेक्ट कर दी जाए, न कोई शिकार करेगा, न कोई खरीदो फरोख्त करेगा। रवायत में आता है जब ये कानून नाफिज हुआ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का, तो आपने अपनी पब्लिक उम्मत के लिए बताया कि आज के दिन तमाम काम जो है हराम है। चुनाचे सभी लोग बनी इसराइल के मान गए, आपका रूल ऑफ रेगुलेशन के लिए बड़ी खुशी से विद ग्रेट प्लेजर कबूल फरमा लिया। लेकिन एक दरिया किनारे एक बस्ती थी बनी इसराइल की, वो लोग शिकारी थे, देवार हंटर, शिकार किया करते थे। तो हफ्ता वाले रोज दरिया किनारे बहुत ज्यादा बेहद मछलियां उछलती कूदती थी। तो उनके दिल में ख्याल आया कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हफ्ता वाले रोज तमाम काम के लिए रिजेक्ट किया है, तमाम काम के लिए रोक दिया है, बंदिश लगा दी है, और हफ्ता वाले रोज ही मछली बहुत ज्यादा दरिया में आती है और शिकार के लिए ममनू करार दिया गया है। तो मछलियों को देख देख करके ये ललचाया करते थे, परेशान रहते थे। बताइए हफ्ते के दिन कितनी मछलियां दरिया किनारे आती हैं, और हम लोगों पर ये कानून राइज है कि हम शिकार नहीं कर सकते, वी कैन नॉट हंट। चुनाचे इब्लीस लाइन आता है और बनी इसराइल के लिए बरगलाता है, धोखा देता है कि ऐ लोगों, शरीयत में यही तो नियम है कि हफ्ते वाले रोज शिकार न किया जाए,
तो ऐसा कीजिए, हफ्ते वाले रोज आप दरिया से जो है गड्ढे खोद खोद के दरिया के किनारे पर गड्ढे खोद दीजिए और जाल लगा दिए। जाल लगा देंगे, हफ्ते वाले रोज जो मच्छी आएंगे वो जाल में फंस जाएंगी। आप इतवार वाले रोज एक शंबा के लिए आप मछलियां पकड़ लेंगे। आप पर कोई कानून लागू नहीं होगा कि जो कि शरीयत के रूल ऑफ रेगुलेशन के अगेंस्ट हो। अगर इब्लीस के बहकावे में ये बनी इसराइल के लोग जो थे, इनकी समझ में आता है कि सही है, हफ्ते वाले रोज सिर्फ जाल लगा दिए हैं, मछली पकड़ी नहीं जाए, इतवार वाले रोज पकड़ लिया करेगा एक शंबा के दिन। गरज ये लोग यही करने लगे, शनिचर वाले रोज जाल लगा देते दरिया में, गड्ढे खोद खोद कर किनारे से। इतवार वाले रोज मछलियां पकड़ लेते थे। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। कुछ लोग बशऊर, बतहजीब, बतमद्दुन जो थे, उन्होंने बुद्धिजीवी लोग उन्होंने मना किया कि है लोगों, दाऊद अलैहिस्सलाम का रूल ऑफ रेगुलेशन शरीयत का ये है कि हफ्ते वाले रोज कोई काम ही ना किया जाए। आप जाल भी क्यों लगाते हैं? उन्होंने बहुत समझाया, मगर ये लोग नहीं माने, जाल लगाते रहे। शनिचर वाले रोज इतवार के लिए मछलियां पकड़ते रहे। गरज आदि इनकी जो कौम थी, उन्होंने इनसे कता कलाम कर लिया, बीच में दीवार खींच ली। बोलना चालना, खाना पीना, जो नाफरमान लोग थे इनसे सब बंद कर दिया। जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने। तो एक रोज ऐसा हुआ कि सुबह को उठ कर देखा तो बराबर में दीवार खींच रखी थी, उससे कोई आवाज नहीं आ रही किसी की बातचीत करने की, किसी के वे ऑफ टॉकिंग की। तो उन लोगों ने झांक कर देखा, उस दीवार की तरफ देखे, इनका क्या हाल है। जो लोग मछली पकड़ते थे शनिचर वाले रोज, तो दीवार के उधर जाके देखा तो तमाम जो थे बनी इसराइल के लोग, जो नाफरमान बंदे थे, जिन्होंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का कानून शरीयत नहीं मानी, वो देखा सब के सब बंदर बन गए, सब के सब बंदर बने पड़े हैं। लोगों ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से जाकर के कहा कि आए लोगों, आए दाऊद अलैहिस्सलाम, है पैगम्बर खुदा, है खलीफा वक्त, है बादशाह वक्त, जो लोगों ने नाफरमानी की थी, आपका रूल ऑफ रेगुलेशन नहीं माना था शरीयत का, वो लोग जितनी आवाम थी सब बंदर बन गई। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये कहर खुदाबंदी है, ये अल्लाह ताला का अजाब है। रवायत में है कि जो भी ये बंदर बने थे 3 रोज में जितने थे सब के सब खत्म हो गए। उसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हकीम लुकमान बिन बाऊर दोस्त थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की पैगंबरी अता होने के 3 साल के बाद हजरत हकीम लुकमान बिन बाऊर और दाऊद अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। तो दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे से कड़ियां बना रहे थे, जंजीर गिरा बना रहे थे। तो हकीम लुकमान कहते हैं, ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम, ऐ मेरे दोस्त, क्योंकि हकीम लुकमान जी जो थे वो कौम हबशी से थे, जिस कौम में हजरत बिलाल हबशी हैं उस कौम के थे लुकमान हकीम, बनी इसराइल के गुलाम थे। एक रोज बनी इसराइल का जो आका था इनका हकीम लुकमान का, और एक गुलाम और था, उस आका की कोई चीज चोरी हो गई थी। तो उसने इन दोनों गुलामों से कहा, मेरी ये चीज गायब है, किसने ये चीज खाई है? खाने की चीज थी। तो दाऊद हकीम लुकमान ने एडवाइस दी, उस आका के लिए राय दी कि आप गर्म पानी से हम लोगों के लिए पिलाएं, अगर मैंने कोई चीज खाई है तो कह करके बाहर आएगी, और इसने अगर खाई है तो
कह करके इसकी बहराई पता लग जाएगा कौन चोर है, किसने चुरा करके चीज खाई है। मालिक के लिए तदबीर ये एडवाइस बड़ी पसंद आई। उसने पानी पिलाकर गरम और दोनों के लिए कह करवाई। तो जो और जो गुलाम था उसके कैसे वो चीज बरामद हुई जो उन्होंने चोरी करके खाई थी। इस तजवीज के बाद में जो आका था उसने अपने गुलाम लुकमान हकीम के लिए आजाद कर दिया। लुकमान हकीम आजाद हो गए और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दोस्त थे। तो दोनों बैठे बैठे बातें कर रहे थे कि लुकमान कहते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम से, ऐ मेरे दोस्त, माय फ्रेंड, आपके लिए अल्लाह ताला ने ये अजीब करिश्मा दिया है, ये मोजिजा दिया है कि आपके हाथों में लोहा मोम हो जाता है। रवायत में है कुछ टाइम के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हकीम लुकमान के पास आते हैं और अल्लाह ताला का फरमान देते हैं कि अल्लाह ताला आपको नबी बनाना चाहता है, आपके लिए पैगंबरी अता करना चाहता है। तो हजरत लुकमान जो है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से डिनाइल कर देते हैं, इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि मैं ये बार नबुव्वत नहीं उठा सकूंगा, आई कुडंट पुट इट, मैं इस वजन के लिए नहीं उठा सकूंगा, लिहाजा मेरे अंदर इतनी लायबिलिटी नहीं, मेरे अंदर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मेरे अंदर इतनी पंक्चुअलिटी नहीं जो कि मैं बार नबुव्वत का वजन उठा सकूं। चुनाचे अगर अल्लाह ताला के लिए अगर मुझे कुछ अता ही करना है तो मेरे लिए हिकमत अता कर फरमा दी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस जाते हैं खुदावंद कुद्दूस के यहाँ, फरमाते हैं कि लुकमान हकीम ने पैगंबरी से इनकार कर दिया है, पैगंबरी के लिए रिजेक्ट कर दिया है। उनका मुतालबा है, उनकी फरमाइश है, अगर अल्लाह ताला को मेरे लिए कुछ नवाजना है, कुछ देना ही है तो मेरे लिए इल्म हिकमत अता फरमा दे। बाद रवायत में आया हजरत लुकमान हकीम पैगंबर थे, बाद रवायतों में है पैगंबर नहीं थे, लेकिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम पैगंबरों तक, नबियों तक आने का है। तो जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लुकमान हकीम के पास एक राय, एक ओपिनियन लेकर के आए थे तो इससे साबित होता है कि शायद पैगंबरी के मर्तबे के लिए पहुंचे हो, वल्लाह आलम बिस्सवाब। तो खुदावंद कुद्दूस ने लुकमान हकीम के लिए वो हिकमत अता फरमाई कि जब आप अपने मकान से जंगल में जाया करते तो जितनी जड़ी बूटी थी बोला करती थी, यह लुकमान हम इस मर्ज की दवाई है, हम इस मर्ज में काम आते हैं, हम इस मर्ज की दवा है। तमाम जड़ी बूटी हजरत लुकमान से बोला करती थी, बताया करती थी हम इस मर्ज की दवा है। आप इतने सक्सेसफुल हकीम हो गए थे, इतने बड़े हकीम थे, पूरी दुनिया में आपकी हिकमत का चर्चा हो गया, हकीम लुकमान के नाम से आप फेमस हुए, हकीम लुकमान के नाम से आप मशहूर हुए, मारूफ हुए। हजरत लुकमान ने अपने बेटे के लिए जो कि परदेश के लिए जा रहे थे, सफर के लिए जा रहे थे, उनके लिए लुकमान ने राय दी। ये सूरह कुरान शरीफ की आराफ में है वाक़या। अपने बेटे के लिए समझाया हजरत लुकमान ने कि बेटे सफर के लिए जा तो रहे हो, जब रास्ते में पहुंचोगे एक मंजिल पे एक मैदान पड़ेगा, वहां एक दरिया है, दरिया बह रहा है, उसका पानी निहायत ही साफ और शफाफ है। एक दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग मिलेंगे, वो पानी मत पीना, उस दरख्त के पास मत बैठना। हाँ, अगर वो बुजुर्ग आपके लिए कॉल करें, आपके लिए बुलाएं तो उनकी बात जरूर मानना, वो जो कहे वो बात के लिए एग्री होना। गरज लुकमान के बेटे सफर के लिए निकल जाते हैं तो एक मंजिल चलने के बाद देखते हैं वही मैदान हायल है जिसकी नसीहत की थी वालिद साहब ने कि वहां पर रुकना नहीं, नहर का पानी मत पीना, दरख्त के पास मत बैठना। और हाँ, एक बुजुर्ग बैठे मिलेंगे, अगर वो जिस बात को कहें वो एग्री हो जाना, वो बात मानना। चुनाचे लुकमान हकीम के साहबजादे सफर करते हुए चले जा रहे थे, रास्ते में देखा कि वही बुजुर्ग है बैठे हैं दरख्त के नीचे, वही दरख्त है, वही नहर जारी है। आप चले जाते हैं, नहीं बैठते हैं, तो उस बुजुर्ग ने आवाज दी, बेटे बात सुनो,
जब लुकमान हकीम के बेटे ने बात सुनी, करीब आए तो उन्होंने फरमाया, यहाँ बैठो, आराम कर लो जरा इस दरख्त के नीचे, ये पानी पियो, कितना साफ और शफाफ है। तो वालिद साहब ने यह भी फरमाया था कि उनकी बात के लिए मानना। चुनाचे बुजुर्ग के कहने से आपने पानी पिया, दरख्त के साए में बैठे और आराम फरमाया। लुकमान हकीम के साहबजादे कहने लगे, मुझे किसी गांव में जाना है, मेरे वालिद लुकमान हकीम ने भेजा है, उनका पैसा आ रहा है किसी शख्स पर, मुझे वो पैसे लेने के लिए जाना है, वालिद साहब ने भेजा है। तो बुजुर्ग कहने लगे, मैं भी आपके साथ चलूं, आपके लिए कोई एतराज ना हो, कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो मैं भी आपके चल सकता हूं। आई कैन अकम्पनी विद टू यू, मैं आपके साथ चल सकता हूं। साहबजादे कहते हैं, विद ग्रेट प्लेजर, बड़ी खुशी के साथ में, एज यू सो लाइक। चुनाचे वो बुजुर्ग भी हजरत लुकमान हकीम के साहबजादे के साथ चल देते हैं सफर में। चलते चलते एक गांव पड़ता है, एक जगह पड़ती है जहां शाम हो जाती है, तो वहां आप स्टे करते हैं, ठहर जाते हैं रात बिताने के लिए। उस गांव के लोग आते हैं सब इकट्ठे होकर के और कहते हैं, हमारे गांव में एक दुख्तर है, एक लड़की है, निहायत ही खूबसूरत है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप उससे शादी कर लीजिएगा। साहबजादे मना फरमाते हैं। बुजुर्ग कहते हैं, ठीक है, शादी कर लेंगे हम इस बच्चे की, इस बेटे के साथ में। चुनाचे वो तमाम गांव वालों ने उस लड़की के साथ लुकमान हकीम के साहबजादे से शादी कर दी। जब बीबी रात में आई लुकमान हकीम के बेटे के पास, उस लड़की के ऊपर 2 जिन रहा करते थे। उसकी 20वीं शादी थी, 20 शादी कर चुकी थी। खिलवत में जो भी शोहर जाता था, वो जिन थे उसे मार दिया करते थे। तो बुजुर्ग ने देख लिया, भांप लिया कि इसकी लड़की पर जिन है। वो साहबजादे से कहते हैं कि आप खिदमत में जाएं तो मुझे जरूर बता देना। चुनाचे वो साहबजादे जब रात के लिए बीबी आई तो उसके पास जाते हैं, तो बुजुर्ग से फरमाते हैं कि मैं जा रहा हूँ खिलवत में। बुजुर्ग नंगी तलवार लेकर के खड़े हो जाते हैं और जैसे ही वो जिन आते हैं दोनों का कत्ल कर देते हैं और कहते हैं, अब आप जो है बड़ी खुशी के साथ खिलवत में जाइए और आराम से बेखौफ होकर के आराम कीजिए बीबी के साथ। सुबह के लिए जब गांव वाले इकट्ठे हुए और उन्होंने देखा कि जिसके साथ शादी हुई थी वो लड़का जिंदा है, तो ताज्जुब करने लगे, बताइए इस लड़के की 20 शादी कर चुके हैं, आज तक कोई शौहर इसका सुबह तक बचा ही नहीं, लाश मिलती थी सुबह के लिए। तमाम गांव वाले आकर के मुतहैयर होते हैं, वंडरफुल होते हैं, ताज्जुब करते हैं कि क्या हुआ। गरज वहां से वो बीबी को साथ लेकर के और वो बुजुर्ग के साथ लेकर के वहां जहां जिस पैसे आ रहे थे जिस गांव में, वहां के लिए सफर के लिए चल देते हैं। उस गांव में पहुंचते हैं जिस पर ये कर्जा था, जिस पर पैसे थे हजरत लुकमान हकीम के। जब उसका नाम तलाश करते हैं गांव में जाकर तो लोग कहते हैं ये मकान है। जब वहां जाते हैं, वहां पहुंचते हैं बुजुर्ग और साहबजादे और उससे मुतालबा करते हैं, हमारे वालिद साहब ने भेजा है, आपके ऊपर कर्जा है, वो हमारे लिए अदा करें, हम कर्जा लेने के लिए आए हैं। वो शख्स बहुत ही चालाक था, ही वाज वेरी क्लेवर, और शातिर था। उसने कहा ठीक है, ठहरिए, शाम के लिए रात के लिए खाना बनवा के दोनों के लिए ठहराता है। लेकिन उसने एक मकान ऐसा बना रखा था जो कि एक दरिया किनारे, वहां सुलाता था मेहमान के लिए। और रात में जब बाढ़ आती थी, यानी जोर ज्वार भाटा आता था, भूचाल जैसा आता था, तो वो जो सोने वाले था मकान में वो दरिया में बह जाते थे। इस तरीका से, इस टेक्निक से उसने एक मकान बनवाया था। गरज बुजुर्ग के लिए और उस साहबजादे और उसकी बीबी के लिए वो नीचे वाले तहखाने में सुलाता है। ऊपर की मंजिल पर उसके साहबजादे मकान मालिक के लड़के सो रहे थे। बुजुर्ग मामले के लिए भांप जाते हैं और आधी रात के वक्त में उस लड़के के लिए और उसकी बीबी को उठाते हैं और ऊपर
की जो मंजिल थी वहां सुला देते हैं। ऊपर जिसके बच्चे जो सो रहे थे लड़के, उनके लिए उस जगह पे लाके सुला देते हैं। गरज आधी रात में जब ज्वार भाटा आता है, जब बाढ़ आती है उस दरिया के अंदर, तो जो उसके मकान मालिक के जिसपे कर्जा था उसके बेटे सो रहे थे, वो बह जाते हैं। सुबह के लिए उठ करके देखता है तो बुजुर्ग और वो लड़का लुकमान हकीम का सही सलामत है, और जो उसके बेटे थे, जो उसके बच्चे थे, वो दोनों दरिया में बह गए। ये देखकर बहुत ही रोता है और कहता है मैंने आज तक पब्लिक को धोखा दिया है, लोगों के साथ चीटिंग की है। ये अल्लाह ताला ने मेरे साथ ये फैसला किया है, मैंने दूसरों का बुरा सोचा, अल्लाह ने मेरा बुरा किया है। चुनाचे वो बुजुर्ग और वो बेटा कर्जे के पैसे लेकर के जब वापस आते हैं, जब जहां जो बुजुर्ग मिले थे उसी दरख्त के पास, तो वहां उस बेटे से कहते हैं तुम्हारे लिए इतना माल उधर मिला था, कर्जे के पैसे मिले थे, उसमें से मुझे कुछ इनायत फरमाए। लड़का जो था आधा आधा माल करके आधा बुजुर्ग को दे देता है, आधा अपने पास रख लेता है और बीबी को लेकर के चल देता है। थोड़ी दूर के बाद बुजुर्ग पहुंचते हैं और आवाज देते हैं बेटे रुक जाओ, प्लीज स्टॉप द कार, रुकिए, रुक जाइए। बेटा रुक जाता है तो बुजुर्ग फरमाते हैं आपने बगैर हीलो हिला के मुझे ये आधा माल आधा जर दे दिया, कि क्वेश्चन भी नहीं किया, सवाल भी नहीं किया कि क्यों मांग रहे हैं। तो बेटे आपका माल आपके लिए मुबारक, मैं तो सिर्फ एग्जाम में एक इम्तहान आपका ले रहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप जो भी माल दौलत है सब कुछ ले जाइए। और अपने वालिद से मेरा सलाम कहना, मेरा नाम खिज़र अलैहिस्सलाम है, मैं मुसीबत ज़दों की, परेशान हालों की परेशानी के लिए दूर करता हूँ, लिहाजा मैं आपके परेशानी की वजह से आपके साथ चला। तो बुजुर्ग वहीं पेड़ के दरिया के पास ठहर जाते हैं। लुकमान हकीम के बेटे अपनी बीबी को साथ लेकर के बाबा जान से आते हैं, मिलते मुलाकात करते हैं और सफर का जो भी वाकया सब कुछ बयान कर देते हैं। और फरमाते हैं रास्ते में ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम मिले थे, उन्होंने मेरी बड़ी एडवाइस, बड़ी हेल्प की थी। गरज हजरत लुकमान हकीम का जब आखिरी वक्त आया, जब रूह कब्ज होने का वक्त आया, तो उन्होंने अपनी जैसी शक्ल के मुजस्सिमा, अपनी जैसी शक्ल के मुजस्सिमा सूरत कराए, मुजस्सिमा खड़े कर दिए। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने के लिए आते हैं तो एक ही शक्ल के किसकी रूह कब्ज की जाए। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम खुदावंद कुद्दूस के बारगाह में पहुंचते हैं और कहते हैं बारिला, वहां तो एक जैसी शक्ल के सभी हैं, किसकी रूह कब्ज की जाए। खुदावंद कुद्दूस फरमाता है जाओ और वहां जाकर के पहले सलाम करना, जिस बॉडी से, जिस जिस्म से सलाम की आवाज आए उसकी रूह कब्ज कर लेना। चुनाचे हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आते हैं और सलाम पेश करते हैं, तो जिस जिस्म से रूह आवाज, सलाम की आवाज आती है, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम लुकमान हकीम की रूह कब्ज फरमा लेते हैं। ये लुकमान हकीम का किस्सा कुरान करीम में सूरह एराम में अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का अन करीब जाने का टाइम आया, जाने का वक्त आया, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, जिनकी 99 बीबियां थी, वो 15 साहबजादे थे, जिसमें सबसे छोटे साहबजादे बीबी बताशे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। अभी आप पर पैगंबरी अता नहीं हुई है। बेटों को बुलाते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और बेटों से फरमाते हैं कि इस संदूकचा के अंदर अल्लाह ताला ने भेजा है, जो भी बता देगा इसमें क्या चीज है, उसी के लिए मैं अपना वली है, अपना उत्तराधिकारी, अपना नायब, अपना खलीफा मुंतखब करूंगा। चुनाचे हर बेटे से पूछते संदूक के अंदर क्या है, कोई नहीं बता सका। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस संदूक के अंदर 3 चीजें हैं। एक तो संदूक के अंदर अंगूठी है, अंगुष्तरी है। दूसरी संदूक के अंदर एक चाबुक है। तीसरे संदूक के अंदर एक खत लिखा है।
चुनांचे जब संदूक खोलकर कुफल खोल करके देखा गया तो तीनों चीजें निकली, अंगूठी, चाबुक या खत। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वो अंगुश्तरी तख्त ताऊस था जिसपे दाऊद अलैहिस्सलाम बैठ करके फैसला किया करते हुए अदालत करते थे, उस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बिठाल कर दस्तार की और आपके लिए खिलाफत इनायत फरमाई, बादशाहत दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ में अंगूठी पहनाई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आलम कुदुस से हाजिर होते हैं और फरमाते हैं अल्लाह ताला ने ये अंगूठी इसलिए दी है, जो शख्स इस अंगूठी के लिए पहनेगा उसकी फर्मा बरदार तमाम जिन्नो बशर परी जितनी भी मखलूक है सब ताबे हो जाएगी। और चाबुक जो है इससे हर चीज पर, हवा पर, आग पर, यानी दुनिया की जो भी शय है हर चीज पर हुकूमत होगी जिसके हाथ में चाबुक होगा उसकी। और ये खत है, इस खत के अंदर 5 मसले दिल है, ताकत, मोहब्बत, शर्म, अल्लाह की वहदानियत, यानी 5 मसले हैं। जो कायम रहेगा इनकी शर्तों पर वो कभी डिफीट नहीं पाएगा, हमेशा कामयाब होगा। चुनांचे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अपना वलीहद, अपना उत्तराधिकारी, अपना खलीफा बनाने के बाद रवायत में आता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल की थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आपके कारनामे, आप भविष्य में इतनी या फ्यूचर में जैसी हुकूमत चलाएंगे तो उसके एवज में अपनी 60 साल की हुकूमत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए ट्रांसफर करा दी थी। रवायत में आता है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 100 साल के बाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बादशाहत खिलाफत इनायत करने के बाद अपने माबूद हकीकी से जा मिलते हैं। हाज़िर महफिल, ये पार्ट शजर नसब नामे का 27वीं कड़ी है। अगले पार्ट में इंशाअल्लाह ताला हम बयान करेंगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पैगंबरी कैसे अता हुई। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इतने का कहना चाहूंगा, मेरा चैनल है निजामुल कादरी बदायूनी, इसे खोलें तो इसमें डिटेल वाइज, सीरियल वाइज, नंबर से, पार्ट बाय पार्ट तमाम ये बयान निकलेंगे शजर नसब नामे के। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगेन एंड अगेन, बार बार मेरी इल्तिजा आपसे यही है कि इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जिससे कि लोगों के लिए तारीख इस्लाम, ये शजर नसब नामे की कड़ी